10 लोगों को फोन करता हूँ तो 8 कहते हैं संगम तो हार जाएगा भैया। कोई नहीं कहता कौन जीते, कहते संगम तो हार जाएगा। रास्ता चलते चलो, रास्ता चलते चलो तो लोग कहते भाई संगम की हवा खराब है। क्यों खराब है मालूम है? राजनीति में पद मिलता है सेवा के लिए, और राजनीति में जब पद का अहंकार हो जाए तो फिर अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है, संगम लाल तुम्हारा भी नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं आपसे, कितने लोगों के खिलाफ इसमें झूठे मुकदमे कायम करें, कितने लोगों को थाने से प्रताड़ित कराया। अरे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज मैं प्रतापगढ़ का वरिष्ठतम नेता हूं, हर दल का सम्मान है मुझे, हर पार्टी में मेरे हैं, लेकिन इसने मेरे और मोना जी के खिलाफ FIR लिया, 307 की FIR लिखाई। उसके पीछे इसका उद्देश्य क्या था मालूम है आपको? हमको हराया तो नहीं जा सकता, 12 चुनाव जीत चुका मैं लगातार, 9 में 3 मोना 2 महिला सभा 14 चुनाव। तो इसने ये साजिश रची कि अगर इनको सजा करा दी जाए 2 साल से ज्यादा की तो फिर ये चुनाव नहीं लड़ पाए। तो उसने मेरे और मोना जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। लेकिन जब ये अपने मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, तो उन लोगों ने इसको फटकार के भगा दिया कि प्रमोद जी को हम लोग जानते हैं, तुम्हारी शिकायत झूठी है, तुम बोल सकते हो सच, तुम बोल सकते हो झूठ, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं और वीडियोग्राफी में आ गया। मैंने तो कैंची भी बरामद करवा दी, जिस कैंची से इसने अपना कपड़ा काटा था, उस कैंची में फुचरा लगा रह गया। मैंने जांच मांग ली, मैंने जांच मांग ली, फोरेंसिक जांच, कि इसकी फोरेंसिक जांच कराई जाए, उस कैंची की फोरेंसिक जांच कराई जाए। SP DM ने बुलाया, जब इससे कहा तो गिर पड़ा उनके सामने कि हमको मुकदमा वापस ले लीजिए, लेकिन हमको आगे नहीं चलाना होगा। तो जो आदमी इस स्तर तक गिर सकता है वो मेरे प्रतापगढ़ का जननायक नहीं हो सकता है, इस स्वतंत्र भूमि का जननायक नहीं हो सकता है। प्रोफेसर वासुदेव सिंह की धरती, पंडित मनीश्वर उपाध्याय की धरती, राजा दिनेश सिंह की धरती, कभी ऐसे आदमी रामकिंकर जी की धरती, कभी ऐसे आदमी को स्वीकार नहीं कर सकती जो राजनीति में इतना झूठ बोलने वाला। लेकिन उसका मुकाबला प्रमोद तिवारी से। मैं पढ़ा लिखा अधिवक्ता और वो अंगूठा टेक एक ऐसा आदमी जो सरस्वती नहीं है। आप कहता है कि मुझे IAS IPS मुझसे बात नहीं कर सकते। अरे भाई कैसे बात कर, तुम जो बोलोगे उनके समझ में नहीं आएगा, वो जो बोलेंगे तुम्हारे समझ में नहीं आ सकता, तुमसे बहस कौन कर सकता। तो बस एक कहना चाहता हूँ आपको, ऐसे आदमी के हाथों में अगर आप खंजर देंगे, ऐसे आदमी के हाथों में अगर आप ताकत देंगे तो वो खंजर किसको मार दे किसी का ठिकाना नहीं। कल उनको मारा था, आज हमको मारे, कल आपको मार। इस आदमी को प्रतापगढ़ से इसके जन प्रतिनिधित्व समाप्त होना चाहिए, यही मेरी हाथ जोड़कर बात। क्या मुकाबला, उसको तो सर्टिफिकेट के पता नहीं कि प्राइमरी स्कूल शायद बंद हो गया। दूसरी तरफ MSc PhD पढ़ा लिखा प्रोफेसर, विनम्र, सेवा की भाव लिए हो, जो दोनों का कोई मुकाबला नहीं मेरे भाई। पढ़े लिखे जिले के, पढ़ के जिले के हो, पढ़ के जिले वाला एक बड़का सेवक बना लेना, यही आपसे कहना चाहता हूं। पर ये सब तो बात सेकेंडरी, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, इस देश के संविधान को बचा लो, अंबेडकर के संविधान को बचा लो, इस देश के लोकतंत्र को बचा लो, और कुछ बचाओ न बचाओ अपने वोट के अधिकार को बचा लो। अगर भाजपा आ गई तो दोबारा तुमसे कोई प्रमोद तिवारी वोट मांगने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में वोट ही नहीं है। इसीलिए चाप से आना चाहते हैं कि संविधान बदल लें। ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा, लेकिन चुनाव इस तरह होगा जैसे सोवियत रूस में होगा, चीन में होता है। जिन्हें चुने वोटर होंगे, जिन्हें सरकार नुमाइंदा बनाएगी और वही वोट करेंगे, फिर आपको पूछने को नहीं आएगा।